रामपाल जी महाराज का सत्संग। सद्गुरु रामपाल जी भगवान का सत्संग। सूर्य देवता की संपूर्ण कथा भाग 6। प्रलय में हिंदू भगवान सूर्य देव की भूमिका। काल ब्रह्म क्षर पुरुष एक ब्रह्मांड में मुख्यमंत्री की भूमिका निभाता है और इसने अपने 3 पुत्रों रजोगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमोगुण शिव को 3 विभागों के मंत्री के रूप में नियुक्त कर रखा है। इनके अलावा इनके नीचे और भी बहुत से देवी देवता हैं जो कुल मिलाकर 33 करोड़ मिलियन हैं, जैसे वरुण जल के देवता, भगवान सूर्य जो सभी प्रकाश स्रोतों के लिए उत्तरदायी हैं। इस सौरमंडल में बहुत सारे सूर्य हैं और इन सभी प्रकाश स्रोतों के प्रभारी सूर्य देव हैं। वो अलग मंत्री हैं। गीता अध्याय 4 श्लोक 5 और 9, अध्याय 2 श्लोक 12, अध्याय 10 श्लोक 2 स्पष्ट करते हैं कि क्षर पुरुष सहित उसके सभी 21 ब्रह्मांड नाशवान हैं। श्रीमद्भागवत सुधा सागर 12 स्कंध के पेज नंबर 935-936, दूसरा अध्याय कलयुग का धर्म में स्पष्ट विवरण है कि कलयुग का अंत कैसे होगा। सूक्ष्म वेद प्रलय में सूर्य देव की भूमिका के बारे में भी बताते हैं। कहा जाता है कि कलयुग के अंत में 7 सूर्य पृथ्वी के बहुत निकट आएंगे, जिससे पूरी पृथ्वी पर आग लग जाएगी। एक ब्रह्मांड सभी प्राणियों के साथ नष्ट हो जाएगा। चारों तरफ कण और धूल होगी। आग का गोला सूर्य उस एक ब्रह्मांड को राख कर देगा। ईश्वर के नियम के अनुसार सभी प्राणी स्वतः ही अगले ब्रह्मांड में चले जाएंगे। उस समय दुर्गा और यह ब्रह्मा काल भी मर जाते हैं। प्रलय में सूर्य देव की भूमिका यह साबित करती है कि ब्रह्मा काल के 21 ब्रह्मांडों में कुछ भी चिरस्थायी नहीं है। काल मरता है, दुर्गा मरती है, सूर्य देव भी मरते हैं। बाद में पहले की तरह ही अमर परमात्मा पूर्ण ब्रह्म इस पृथ्वी को दोबारा फिर से बनाते हैं। यह समझने के बाद कि भगवान सूर्य नश्वर हैं और मोक्ष के प्रदाता नहीं हैं, साधक जानना चाहेंगे कि पूज्य भगवान कौन है, आत्माओं को मुक्ति कौन प्रदान कर सकता है। आइए इन प्रश्नों के उत्तर प्रमाणों के साथ जानते हैं। वास्तविक पूजा के योग्य भगवान कौन है? पवित्र ग्रंथ इस बात का प्रमाण देते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड के निर्माता परमपिता परमेश्वर अपनी प्रिय आत्माओं को तत्वज्ञान प्रदान करने और उन्हें मुक्ति प्रदान करने के उद्देश्य से प्रत्येक युग में पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। ऋग्वेद मंडल संख्या 9 सूक्त संख्या 86 श्लोक 26 कहता है कि कबीरदेव बिजली की तरह उतरते हैं, यानी गति के साथ वह सराहनीय लोगों से मिलते हैं। उनका निवास कहाँ है? यह श्लोक संख्या 27 में स्पष्ट किया गया है, जिसमें लिखा है कि वह भगवान भूलोक के तीसरे लोक में ऊपर वास करते हैं। ऋग्वेद मंडल नाम 9 सूक्त संख्या 54 श्लोक 3 में स्पष्ट किया गया है कि वह सूर्य के समान है, वो विश्व प्रेरक भगवान स्वभाव से शांत है, वो विश्व प्रकाशक हैं, विश्वानी पुनानी सभी क्षेत्रों को शुद्ध करके। भूलोक दृष्टि का अर्थ है कि वो सबसे ऊपर के क्षेत्र, ऊपर की ओर, पूरे ब्रह्मांड के ऊपर स्थित हैं। वो समस्त ब्रह्मांड के शीर्ष पर निवास करता है। ऊपर का अर्थ है इष्टि, अर्थात वर्तमान में वो वहीं बैठा है और वो वहां से बिजली की तरह गति के साथ आता है। वही पूज्य है। गीता ज्ञान दाता अध्याय 2 श्लोक 17 में बताता है कि अर्जुन, हम सब, आप, मैं और सभी जीव जन्म मृत्यु के चक्र में हैं। केवल ईश्वर पूर्ण ब्रह्म ही अमर है, जिसके द्वारा सभी ब्रह्मांडों की रचना की गई है। उस अमर सत्पुरुष को कोई नष्ट नहीं कर सकता। उसकी शक्ति ही प्रत्येक जीव में और सूर्य के समान कण कण में विद्यमान है। दूर होने पर भी इसकी रोशनी और गर्मी का असर धरती पर पड़ता है। चूंकि सूर्य प्रकाश का स्रोत है और सौर ऊर्जा संयंत्रों को दूर से भी सूर्य की शक्ति प्राप्त होती है। सभी पंखे और बल्ब सौर ऊर्जा संयंत्रों से कनेक्ट होकर काम करते रहते हैं। उसी प्रकार पूर्ण परमात्मा दूर सतलोक में विराजमान है, एक शक्ति संयंत्र के रूप में आत्मा को शक्ति दे रहे हैं। सभी प्राणी और ब्रह्मांड उस सर्वोच्च भगवान की शक्ति से आगे बढ़ रहे हैं।
भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 3 और 8, 9, 10, अध्याय 15 श्लोक 17 कहता है, पूज्य भगवान पुरुषोत्तम परम अक्षर ब्रह्म गीता के ज्ञान दाता से भिन्न है। उनका मंत्र अध्याय 17 श्लोक 23 में कहा गया है। गीता अध्याय 13 श्लोक 15-16 में गीता ज्ञान दाता बताता है, जिस प्रकार दूर स्थित सूर्य पृथ्वी को प्रभावित करता है, उसी प्रकार भगवान सतलोक में विराजमान है। सभी ब्रह्मांडों में उनकी शक्ति का प्रभाव है। वो सभी गतिशील और अचल प्राणियों के अंदर और बाहर रहता है। सतलोक में निवास करते हुए भी परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय कमलों चक्रों में अविभाज्य रूप से वास करता है। सूक्ष्म होने के कारण उसकी सही स्थिति का पता नहीं चल सकता है, अर्थात हम उसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। यहाँ गीता ज्ञान दाता स्वयं से भिन्न एक ऐसे ईश्वर के बारे में बताता है जो जानने योग्य और पूजनीय है और संपूर्ण सृष्टि के रचयिता हैं। गीता अध्याय 13 श्लोक 17 में कहा गया है कि परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा को ज्योतियों की भी ज्योति कहा गया है, जो माया काल से भिन्न है। वह केवल सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से जानने और प्राप्त करने के योग्य है। वो हर किसी के दिल में खास तरह से स्थित हैं। सूर्य दूर स्थित होते हुए भी पानी के हर घड़े में दिखाई देता है, हालांकि ये उन बर्तनों में नहीं है, लेकिन अपनी गर्मी प्रदान करते हुए उन बर्तनों को प्रभावित करता रहता है। इसी प्रकार दूर सनातन जगत में स्थित ईश्वर सर्वत्र प्राणियों पर अपनी शक्ति का प्रभाव रखता है। गीता अध्याय 13 श्लोक 31 में कहा गया है कि परम अक्षर ब्रह्म अनादि है और उसकी शक्ति निराकार निर्गुण है। यह ईश्वर देह में रहते हुए भी वास्तव में न तो कुछ करता है और न ही प्रभावित होता है। अर्थ यह है कि जैसे दूर स्थित सूर्य पानी के घड़े पर दिखाई देता है और अपनी शक्ति से हमें लगातार प्रभावित करता है, जो निराकार साधन है, उसी तरह परम भगवान सतलोक में रहते हैं। प्रत्येक आत्मा में छाया के रूप में निवास करते हैं। जिस प्रकार सूर्य का विकिरण अवतल लेंस पर प्रचंड ऊष्मा उत्पन्न करता है और अपना प्राकृतिक प्रभाव रखता है, उसी प्रकार शास्त्रों के अनुसार पूजा करने वाला भक्त अवतल लेंस के समान हो जाता है, जिससे उसे ईश्वर की शक्ति का अधिकतम लाभ मिलता है। दूसरी ओर जो भक्त शास्त्रों के विरुद्ध मनमाने तरीके से पूजा करता है, उसे उसके कर्मों का फल मिलता है। वो उत्तल लेंस की तरह हैं। गीता अध्याय 13 श्लोक 33 में कहा गया है कि जैसे एक सूर्य पूरे ब्रह्मांड को रोशन करता है, वैसे ही पूर्ण भगवान परम अक्षर ब्रह्म पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। ऋग्वेद मंडल संख्या 9 सूक्त 86 मंत्र संख्या 26-27, ऋग्वेद मंडल संख्या 9 सूक्त 54 मंत्र संख्या 3 और सूक्ष्म वेद बताते हैं कि परम भगवान परम अक्षर ब्रह्म के शरीर का प्रकाश अत्यधिक है। उनके एक रोमकूप की चमक करोड़ों सूर्यों और चंद्रमाओं के संयुक्त प्रकाश से भी अधिक है। वो अमर अविनाशी परमात्मा सभी को शुद्ध और सभी को लाभ प्रदान करता है। उसकी ही पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार सिद्ध हुआ कि कबीरदेव ही पूजने योग्य हैं। निष्कर्ष: उपर्युक्त तथ्य साबित करते हैं कि सूर्य देव नाशवान हैं। निर्दोष साधक अज्ञानता के कारण भगवान सूर्य की पूजा बहुत कीमती है, जिसे भगवान सूर्य या किसी अन्य देवता की व्यर्थ पूजा में बर्बाद निर्दोष साधक अज्ञानता के कारण भगवान सूर्य की पूजा करते हैं और अपना मानव जन्म बर्बाद कर देते हैं। मानव जन्म बहुत कीमती है, जिसे भगवान सूर्य या किसी अन्य देवता की व्यर्थ पूजा में बर्बाद करने के बजाय सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर कबीर जी की सच्ची पूजा करके सफल करना चाहिए। पाठकों, साधकों, उपासकों को सलाह दी जाती है कि वे महान प्रबुद्ध तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण लें, जो स्वयं कबीर परमेश्वर हैं और पूरी मानव जाति के कल्याण के लिए आए हैं। वह सद्भक्ति प्रदान कर मोक्ष देने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। आप सभी से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लें और मोक्ष प्राप्ति के पात्र बनें।
नोट: सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में उल्लेख किया गया है कि मुक्त आत्माओं को सतलोक में अत्यधिक प्रकाशमान शरीर मिलता है जिनकी चमक 16 सूर्यों के बराबर होती है। वहाँ शरीर एक नूरी तत्व से बना है जो अत्यधिक चमकदार है। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि एक पल की भी देरी न करते हुए महान प्रबुद्ध संत रामपाल जी महाराज जी से नामदीक्षा लेकर और सत भक्ति करके सतलोक सचखंड के स्थायी निवासी